हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या काफ़ी इनफर्टाइल पेशेंट्स में देखने को मिलती है। किसी का कोर्नुअल ब्लॉकेज मिलता है, किसी का फिम्ब्रियल ब्लॉकेज मिलता है, कोई किसी किसी का कंप्लीट ब्लॉकेज मिलता है, किसी के एक ट्यूब बंद है, किसी की दोनों ट्यूब्स बंद है। तो जो ये ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है, इसके क्या कारण होते हैं, कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। आज सिर्फ मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगी कि इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, परमानेंट जो सॉल्यूशन रहता है वो क्या रहता है। जैसे ही आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाती है तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस दिया जाता है, दैट इज़ ऑपरेशन। कि ऑपरेशन ही आपको कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्यूब्स ओपन होने के लिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जो उत्तर बस्ती एक ट्रीटमेंट होता है, जो कि हाफ एन आवर का ट्रीटमेंट रहता है, उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज जितनी भी होती हैं मोस्टली ओपन हो जाती हैं। 90% चांसेस रहते हैं कि आपकी ट्यूब नेचुरली ओपन होंगी, बिना ऑपरेशन के होंगी। अब ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है, जैसे ही आपके पीरियड्स गए हैं, 5th डे या 6th डे, जब भी आपके गए हैं, 4 डेज रहते हैं तो 5th डे, 5 डेज रहते हैं तो 6th डे, मतलब अगले दिन आफ्टर सीजेशन ऑफ पीरियड आपके जो नेक्स्ट डे रहता है उस दिन से उत्तरबस्ती स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पेट का स्नेहन किया जाता है, मतलब मसाज की जाती है अच्छे से, मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं ये। उसके बाद आपके 15-20 मिनट के लिए स्वेदन किया जाता है, जिसमें कि गर्म सेक लगाई जाती है पेट की। अब ये दोनों चीज़ें क्यों की जाती हैं, इन दोनों चीज़ों का करने का क्या रीज़न है। सीधा भी तो उत्तरबस्ती कर सकते हैं, मतलब कि सीधी भी तो यूट्रस में दवाई डाल सकते हैं, लेकिन इनका फंक्शन रहता है, पेट की मसाज होती है और जो सेक लगती है, तो जो ट्यूब्स रिजिड रहती हैं, जो ब्लॉक रहती हैं, वो नरम पड़ जाते हैं। उनकी ट्यूब्स की मोटिलिटी बढ़ जाती है इस प्रोसीजर से। जो ब्लॉकेज रहती है वो पिघलना शुरू हो जाती है इससे, और जो बचा हुआ काम है वो उत्तरबस्ती करती है। उत्तरबस्ती में कुछ ऐसी सेलेक्टेड दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों का सिलेक्शन जो रहता है वो मेन रहता है उत्तरबस्ती में, ट्यूब्स को ओपन करने के लिए। कौन सी दवाई आपने सेलेक्ट की है जो कि जो वो ब्लॉकेज है उसको खुरचने का काम करेगी, उसको हटाने का काम करेगी। तो उत्तरबस्ती इस तरीके से होती है, मतलब पूरे हाफ एन आवर आपको लगते हैं। तो जब ये पूरा प्रोसीजर होता है, ज़्यादातर जो ब्लॉकेज रहते हैं, जैसे कॉर्नुअल ब्लॉकेज है या फिर फिम्ब्रियल ब्लॉकेज है। कॉर्नुअल ब्लॉकेज होता है कि जहाँ से ट्यूब स्टार्ट होती है, किसी किसी पेशेंट में वहाँ पर हल्की सी ब्लॉकेज रहती है। फिम्ब्रियल ब्लॉकेज की पूरी ट्यूब ओपन है, लेकिन जो लास्ट का एंड है फिम्ब्रिया, वहाँ ब्लॉक है। तो ये जो मिनिमल ब्लॉकेज रहते हैं, इनमें आपको ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है। लेकिन उत्तरबस्ती क्या करती है, एक ही साइकिल में, मतलब आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो आपको कितनी दे रही है एक साइकिल में, उत्तरबस्ती 3 दे रही है या 5 दे रही है, तो उस हिसाब से एक ही साइकिल में ज़्यादातर जो ब्लॉकेज होती है वो ओपन हो जाती है। अगर किसी की कंप्लीट ब्लॉकेज है किसी पेशेंट की, तो उसमें मिनिमम 3 साइकिल्स लगते हैं ट्यूब को ओपन होने में, लेकिन ट्यूब ओपन हो जाती है, ये देखा गया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एविडेंस बेसिस पे बोल रही हूँ। जो रोज की रिसर्चेज होती हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज में उत्तरबस्ती का ये रोल है, ट्यूबल ब्लॉकेज में उत्तरबस्ती के इतने पेशेंट लिए गए, इतने की ओपन होगी, बहुत सारी स्टडीज़ हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की और उत्तरबस्ती की। अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज बताई गई है और आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो एक बार आप अपने नियरेस्ट कोई भी आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट है उससे ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े। अब आपने एक मिनट के लिए मान के चलते आपने ऑपरेशन करा लिया, उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी ट्यूब वर्क करना शुरू करेगी, क्योंकि ट्यूब बहुत ही बारीक ल्यूमन होता है। एक मोटा धागा लेके चलो, मतलब इतना सा ल्यूमन होता है ट्यूब का, इतनी सी होती है ट्यूब। अब उस पर सर्जरी करनी है, मतलब उसकी ब्लॉकेज को हटाना है और उसको फिर से जोड़ना है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो ट्यूब वहाँ से काम करना शुरू करेगी, क्योंकि ट्यूब के अंदर बहुत छोटे छोटे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, बाल जैसे 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 छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, ऐसे ऐसे ट्यूब के अंदर होते हैं। उन बालों का काम बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उन सीलियाज का वर्क होता है जो अंडा बन रहा है उसको आगे की तरफ धकेलना फर्टिलाइजेशन के लिए। अब वहाँ पर वो सीलिया, अगर जहाँ से सर्जरी हुई है वहाँ पर वो सीलिया ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, वहीं पर अंडा ठहर जाता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होके वहीं पर ट्यूब फट जाती है। या फिर
वहाँ से ट्यूब वर्क करते ही नहीं है तो एग और स्पर्म मिल नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। तो ऑपरेशन ट्यूबल ब्लॉकेज का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कराओ मत, जहाँ पर उत्तर बस्ती काम नहीं करे तो वहाँ पर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन पहला जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होना चाहिए ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, दैट इज़ उत्तर बस्ती। अगर आपको उत्तर बस्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।